हाय फ्रेंड्स। आज एक कमेंट का रिप्लाई देने जा रही हूँ और इस कमेंट में ये जो लिखती हैं अपने पत्थर दिल इंसान के बारे में कि मुझे मेरे पत्थर दिल इंसान को मैनिफेस्ट करना है। ये लिखती क्या है सुनते हैं। इन्होंने कमेंट में लिखा है, नमस्ते दी, एक रिक्वेस्ट है कि पत्थर दिल वाले इंसान को कैसे मैनिफेस्ट करें। प्लीज़ दी, मेरे एसपी ने हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, प्लीज़ रिप्लाई दी, मैं बहुत परेशान हूँ। ना ये जो सिचुएशन है कि जब हमें लगने लगता है कि बिल्कुल हमारे इंसान पे किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा है और उसने आपको ब्लॉक भी किया है, इस सिचुएशन में काफ़ी सारी चीज़ें करनी तो बनती हैं, सिर्फ एक चीज़ से तो होने नहीं वाला। सबसे पहला काम, आप अफर्मेशंस देना शुरू करोगे। ये जो वर्ड है ना कि मेरा इंसान पत्थर दिल है, इस सेंटेंस को आपको खुद से बदलना है, क्योंकि बार बार जितनी बार आप ये लिख रहे हो, ये बोल रहे हो, आप अपने इंसान के मन की स्टिफनेस और बढ़ा रहे हो। अपने इंसान के वो जो पत्थर दिल वाला चीज़ आपके मन में है ना, वही चीज़ वहाँ पे वही वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर रहे हो। तो वो पत्थर दिल पिघलेगा क्या? नहीं। आपको अपनी अफर्मेशन चेंज करनी है। सबसे पहले आपको सिर्फ इतना लिखना है या बोलना है कि मेरा पर्सन बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत प्यार करने वाला है, बहुत अच्छे दिल का इंसान है, बहुत नरम दिल का इंसान है। इस तरह के कुछ वाक्य आपको बोलने होंगे। हो सकता है रियलिटी में आपने जो लिखा है पत्थर दिल है वो सच हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कर तो ऐसी हरकतें रहा है और फिर हम कैसे इतनी प्यारी प्यारी बातें उसके लिए बोलें। पर सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपको बातों को भी चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी अफर्मेशंस को चेंज करना पड़ेगा। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अफर्मेशंस बहुत पावरफुल होते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बहुत अच्छे से सोच समझ के अफर्मेशंस बोल रहे हैं तो वही अफर्मेशंस हैं। हाँ, कभी कभी जाने अनजाने में भी जो बातें हम बोल देते हैं वो अफर्मेशंस बन जाती हैं, क्योंकि इतने दृढ़ उससे बोलते हैं हम। यहाँ पे भी जो इन्होंने लिखा है ना लाइन कि पत्थर दिल वाले इंसान को कैसे पिघलाएं, तो आपके मन में वो जो चीज़ है, आई कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशन ऐसा है तो हम ये क्या बहुत कुछ बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब चेंज करने पे आ गए हो ना, तो अब एक प्रण कर लो कि अभी से मुझे सिर्फ पॉजिटिव वो चीज़, वो लाइन बोलनी है जिस लाइन की मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ऐसा मेरा पर्सन हो या ऐसी वो मेरी सिचुएशन हो। पहला तो यहाँ पे करेक्ट करोगे। सेकेंड, अपने सेल्फ लव को हाई करो। कोई भी इंसान आपको कहीं से भी ब्लॉक कर दे, अनब्लॉक कर दे या जो भी है, उसका आपकी तरफ अट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कोई टेक्निक से एक बार के लिए अनब्लॉक हो गए, एक बार कॉल कर दिया तो बहुत खुश हो गए हम, लेकिन उस मन में वो प्यार ही नहीं है, वो आकर्षण है ही नहीं आपकी तरफ, तो ऐसे कॉल को अनब्लॉक करा के या सिर्फ एक कॉल मैनिफेस्ट करने की कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, सो प्लीज़ अपने सेल्फ लव को, अपनी आकर्षण की शक्ति को बढ़ाओ। ओके, और वो सिर्फ सेल्फ लव से बढ़ता है। अगर लगता है कि कुछ कामिक इफेक्ट्स हैं, देन प्लीज़ होपोनोपोनो प्रेयर करो कुछ दिन तक रात में, ये भी आप लोगों को हेल्प करेगा। ओके, नाउ इसके अलावा अभी मैंने एक सक्सेस स्टोरी पोस्ट की है थोड़ी देर पहले ही। उस सक्सेस स्टोरी में जो पर्सन है, उन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी का लव प्रपोजल के साथ साथ शादी की कमिटमेंट दोनों मैनिफेस्ट की है। काफ़ी सारे टेक्निक्स किए हैं पर डेस्परेट नहीं हुई। ओके, रिचुअल्स किए हैं बट सेल्फ लव को हाई रखा है एंड पॉजिटिव रही हैं और लास्ट में डिटैच हुई हैं। डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। आप जो कह रहे हो ना कि आपको अपने पर्सन, आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको अनब्लॉक करे, टेलीपैथी के बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरी जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं। इसलिए बोल रही हूँ सक्सेसफुल क्योंकि जितने लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने उसको यूज़ करके कॉल मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। तो आप टेलीपैथी मैसेजेस भेजो अपने पर्सन को। आप यूट्यूब के सर्च में डालोगे टेलीपैथी, आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी। आप उस वीडियो को यूज़ करो, दिन में 2-3 बार करो, ताकि इससे होगा क्या, एक ऐसा मैसेज जाएगा आपके पर्सन को बार बार। वो कोई काम में भी हैं या चाह रहे हो कि आपकी तरफ से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लें, तो वो ध्यान हट ही नहीं पाएगा। उनको आपकी याद आती रहेगी और फिर उस हद तक हो जाता है कि वो खुद ब खुद आपको कॉल करेंगे या जो अनब्लॉक का सिलसिला है वो ख़त्म होगा। ओके, ब्लॉक अनब्लॉक का, सॉरी,
ठीक है। सो टेलीपैथी भेज सकते हो आप, सेल्फ लव को हाई कर सकते हो आप, और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि हमारी कोई लड़ाई हो गई है, ओके, और कोई बात ऐसी आपने बोल दी है जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो बेस्ट है कि आप पिंक एनर्जी भेज दीजिए, कुछ दिन भेजिए ताकि उधर वो हीलिंग जाए उनके पास। एंड ये चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। अगर मैं बोलूँ तो आप लोग रिज़ल्ट की बात करते हो, इसलिए रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। तो ये सब चीज़ें करो आप लोग। एक चीज़ और कर सकते हो, पत्थर दिल वालों के लिए बता दूँ, एक मेरी टेक्निक है जिसमें कि अपने पर्सन का या किसी भी ऐसे इंसान का जिसका ईगो हमें थोड़ा डाउन लेके आना है, उसके लिए एक टेक्निक मैंने बताई थी, जिसमें कि आप अपने पर्सन का नाम एक छोटे से टुकड़े पे, कागज़ के टुकड़े पे लिखोगे। लिखने के बाद उस पे और ये लिखोगे किस कलर से, आप रेड कलर का यूज़ करना, कोई बात नहीं, रेड कलर यूज़ करके नाम लिखो, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम लिख दो। इसके नीचे आपको एक क्रॉस का साइन बनाना है, ये र्यून का साइन होता है एक तरह से, ठीक है। नाउ ये क्रॉस बनेगा, सिंपल सा क्रॉस, ओके। अगर आपको लगता है ना कि पर्सन में नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ब्लैक कलर से लिखना। अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी नहीं है, बस ईगो बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप एक रेड कलर यूज़ करके एंड क्रॉस का साइन बना के, और ये जो आपने लिखा है नाम और ये क्रॉस का साइन जिस चिट पे लिखा है, इसको आपको शीशे पे, आईने पे, अपने घर के आईने पे आप इसको पेस्ट करोगे। जो लिखा हुआ कंटेंट है, सपोज ये मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये मिरर पे ऐसे पेस्ट हो जाएगा, ओके। सो लिखा हुआ कंटेंट मिरर की तरफ पेस्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड, क्लियर है। ये धीरे 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 अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। मिरर हैज़ इट्स पावर्स, मिरर की रिफ्लेक्शन पावर इतनी ज़्यादा है, और इसके साथ कई सारे स्पेल्स, रिचुअल्स जुड़े हुए हैं। तो ये आप जब करोगे तो आप देखोगे जो सामने वाला इंसान जिसमें आप इतना ज़्यादा ईगो देख रहे हो, उसको चेंज होते हुए आप खुद देखोगे। इसको वहाँ पे लगे रहने देना है, चिपके रहने देना है, जब तक आपको लगता है कि हाँ चीज़ें अभी नॉर्मल है, फिर आप उसको हटा सकते हो। अच्छा, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हम घर के मिरर पे नहीं लगा सकते, कोई देख लेगा, तो क्या हम कैसे करें? तो एक काम करो, छोटा सा एक मिरर लो, पॉकेट मिरर्स आते हैं, उस पर स्टिक करके, पेस्ट करके, इसको आप सेलो टेप से पेस्ट कर दो, सबसे बेस्ट है। पेस्ट करने के बाद आप इसको अपने पर्स में, वॉलेट में, जहाँ भी छुपा के रखना है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मिरर पे पेस्टेड रहना चाहिए। सिंपल, ये इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बाकी यस, न्यू मून हो, फुल मून हो, इनकी रिचुअल्स में डालती रहती हूँ। ये सब वन टाइम एक्टिविटीज़ तो कभी भी मिस मत करो। वन टाइम एक्टिविटीज़ बहुत बेनिफिशियल, बहुत इफेक्टिव होते हैं, ओके। क्योंकि हम सबको पता है कि एक बार करके और छोड़ देना है, और क्या होता है जब हम एक दिन का करके छोड़ देते हैं, हम खुद ही 2-4 दिन के बाद भूल जाते हैं, और वो भूलना ही तो ज़रूरी है। टेक्निक्स को, आई एम नॉट सेइंग विश को, ठीक है, टेक्निक्स को भूलना ही तो ज़रूरी है, क्योंकि वो जब हम याद रखते हैं ना, अच्छा मैंने इतना सारा किया था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप उसको रिलीज़ जैसे ही किया आपने, वैसे ही चीज़ें काम करनी शुरू कर देती हैं, ओके। सो इनके रिप्लाई, इनके सॉरी कमेंट का रिप्लाई इन्होंने बोला था, बहुत परेशान हूँ। परेशान होना बंद करो, ठीक है। अपने अंदर ये सोचना बंद करो कि जो सिचुएशन है, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब ऐसा कुछ होता है तो दुखी तो होते हैं हम, बहुत दिल दुखता है, राइट। लेकिन अपने आपको अगर आपने सेल्फ लव में ट्रूली डाल दिया ना, सच्चे दिल से आप सेल्फ लव कर रहे हो, तो कोई भी चीज़ आपको परेशान कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि मुझे खुद से प्यार करना है और मुझे खुद को हमेशा हाई नोट पे रखना है, राइट। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड यस, आप किसी भी पत्थर दिल को इस तरह से पिघला सकते हो। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है, इसको करो, 21 डेज़ एटलीस्ट रेगुलर करो। रेगुलर उनको आप लव वाइब्रेशंस भेज सकते हो, रेगुलर आप उनको टेलीपैथी भेज सकते हो, रेगुलर आप उनको पिंक एनर्जी भेज सकते हो। खुद के सेल्फ लव को बहुत हाई रखना है। अगर आप चाहते हो कि वो अनब्लॉक करके आपसे अगर बात करें तो हमेशा के लिए वापस आएँ, अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, ओके। सिर्फ कॉल मैनिफेस्ट करना या सिर्फ अनब्लॉक, ब्लॉक होना का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ क्षण भर की चीज़ें के लिए अगर हमने टेक्निक कर ली और बड़े खुश हो गए, नहीं, हमें तो परमानेंसी चाहिए, हमें तो मंजिल चाहिए। आप लोगों की मंजिल तो आखिरकार शादी है, आखिरकार साथ है, हमेशा हमेशा का साथ, और उसके लिए आपकी अट्रैक्शन पावर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड खुद में भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, खुद को मेडिटेट करते रहिए, मेडिटेशन में रखिए अपने आप को। आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी तभी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ऑलराइट।
सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।